हेलो गाइज, तो सभी अपने प्रेमी बहन भाई को सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जो कल सत्संग में गए उनको तो पता है, और जो नहीं गए उनको मैं बता देना चाहता हूँ ताकि हम सभी प्रेमी बहन भाई 7 करोड़ हो गए हैं। मतलब हमारे पिताजी की सत्संग 7 करोड़ हो गई है, और हम सभी प्रेमी बहन भाई जितने भी इंसान फैमिली हैं 7 करोड़ में हम अब आ गए हैं। अब 7 करोड़ प्लस होने लगेगी। तो पहले के जो हम सुनते थे 6.5 करोड़, पौने 7 करोड़, अब 7 करोड़ और 7 करोड़ अब प्लस होगी। तो ये पिताजी की रहम से हुआ। और कल सत्संग में स्पेशल पिताजी को अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने डिग्री से सम्मानित किया था पिताजी को, इसके लिए स्पेशली कि कैसे 15-20 मिनट में नशा कोई छुड़ा सकता है। उन्होंने स्पेशल पिताजी के बारे में बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा प्रेज भरे उन्होंने अल्फाज बोले थे। उनके कहने का मतलब ये था कि कई जगह पे नशा छुड़ाते हैं और उधर पैसे लिए जाते हैं, मेडिसिन दी जाती है, लेकिन फिर भी जब उधर से घर आते हैं तो और फिर वो नशे में लग जाते हैं। और पिताजी बिना कोई दवाई, बिना कोई मेडिसिन, बिना कोई ऐसे पैसा लिए और इतने लोगों का नशा छुड़ाकर अपने साथ जोड़ते हैं एक सिर्फ गुरु मंत्र से। और ये डिग्री सतगुरु हम इसलिए दे रहे हैं कि इन्होंने मतलब जो किया है वो आज तक कोई भी नहीं कर पाया। और उनके बाद फिर सतगुरु ने एक भजन सुनाया, और भजन के बाद सतगुरु ने व्याख्या की। और सबसे पहले 3 वचनों के पिता ने व्याख्या स्टार्ट की कि कैसे 3 वचनों पर पक्का रह जाता है, और जो नहीं रहते उनकी झोलियाँ कैसे खाली रह जाती है। और जो चतुर्लाकी करते हैं तो उनके लिए वो कर्म और वो जो कर्मों की मार वो तो पड़नी ही है। सतगुरु ने स्पेशल इसके बारे में डीपली में जाकर सुनाया काफ़ी कि कैसे सतगुरु के वचनों पर चलना चाहिए, और सतगुरु के सामने कभी भी अपने आप को चतुर्लाकी में रहकर वचनों की धज्जियाँ नहीं उड़ानी चाहिए। हम सलावतपुरा में गए थे, लेकिन अलग अलग जगह पे, कई जगह पे था, देशों विदेशों में भी लाइव था, और करोड़ों में साथ संगत लाइव बैठी थी। और सतगुरु हमारे बरनावा में और उधर से लाइव सत्संग कर रहे थे। और इसके बारे में थोड़ा सोच कर देखो, जो मेरे प्रेमी भाई हैं उनको तो पता है, और जो नहीं है प्रेमी बहन भाई जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये देखो खुद खुदा कि एक आप जो बोलते हो पीठ के पीछे बहुत कुछ बोलते रहते, देखो खुद खुदा जब अपने बच्चों पर रहमत करते हैं तो कैसे करते हैं। सतगुरु हमारे लाइव कहाँ बैठे और सत्संग कहाँ चल रहा है, और लोग करोड़ों में साथ संगत लाइव बैठ कर दर्शन कर रही है। और जो मेरे प्रेमी बहन भाई जितने भी जो घर में रह गए हैं काम कार के लिए, जो भी सोचते हैं कि ये मैंने आज काम करना, हम सत्संग में नहीं जा सकते, तो काम कर छोड़ दिया करो, क्योंकि जो घर पे रहते हैं उनका काम कर वो पूरे नहीं हो पाते, वो दूसरे दिन चले जाते हैं। और कभी भी सत्संग मिस मत किया करो। और एक पिता ने स्पेशल बहनों के लिए वचन किए थे कि कई जगह पे मजलिस सत्संग होता है लाइव कहीं भी, तो कई जगह पे कैमरा मैन होते हैं, जहाँ कैमरे जो सेवा नहीं कर रहे होते वो अपना कैमरा उठा के ऐसे वीडियो बना रहे होते हैं, तो उनके लिए पिता ने स्पेशल वचन की ऐसे ये चीज़ रोकनी चाहिए। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखा है, मर्यादा में रहकर ये चीज़ें सारी हो। और कई बहनों को ऊपर स्पेशल सत्संग पिता ने ये वचन किए थे कि आपको जब लगे क्योंकि हमारी ये वीडियो बना रहा है तो आप तुरंत बोल देगा कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम, आप हमारी वीडियो क्यों बना रहे हो। पिता ने मतलब इसके बारे में स्पेशल वचन की कि आप उसकी चीज़ के बारे में बोल सकते हो। और एक स्पेशल पिता ने ये बताया कि कईयों को ये लगता है कि वो मेरी वीडियो बना रहा है, उनको प्राउडली फील होता है कि पता है मैं पता नहीं क्या दिख रही हूँ और मेरे वो वीडियो बना रहा है, उनको बड़ी ये चीज़ के बारे में खुशी मिलती है। तो सतगुरु उनको भी वचन किए कि आप इतने ज़्यादा हवा में मत आया करो, उड़ने मत लग जाया करो, क्योंकि आप जो हो आपको पता है, आपने आपको शीशे में देखो, आपकी जैसी शक्ल आप वैसी ही हो। सब मालिक के प्यारे बच्चे हैं, सभी मालिक की बनाई हुई दुनिया है। कैसा भी है तो किसी दूसरे को तंग करने के लिए या दूसरों को मन भटकाने के लिए, हम अपने एंजॉय के लिए दूसरों को तंग कर दें, तो स्पेशल पिता ने हमारे भाई बहन सभी के लिए वचन किए कि आप मर्यादा में खुद रहा करो, दूसरों को इस चीज़ में गाइड किया करो। और स्पेशल पिता ने एक और वचन किए कि अगर आप मोबाइल अपना घर पे छोड़ के आते हो तो जो मजलिस सत्संग होती है तो उसकी आपको डबल खुशियाँ मिलेंगी। अगर आप फिर भी साथ में लेकर आते हो या तो उनको जमा करा दो, जमा करा नहीं हो रहा तो उनको स्विच ऑफ ही रखो। तो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा ये जो वचन जब सतगुरु ने किए, जब मजलिस में जाते हो तो जितनी मेरे बहनें हैं जो भी कहीं व्हीकल पे जाते हो तो मोबाइल साथ में मत लेकर जाया करो। अगर नहीं ज़रूरत तो, अगर आप अकेले जा रहे हो तो फिर ले जाओ, अगर नहीं, अगर आपकी फैमिली के साथ जा रहे हो तो आपको मोबाइल ले जाने की ज़रूरत नहीं, घर में ही रख के जाया करो। और पिता ने स्पेशल यही वचन किए कि मर्यादा में रहो, 3 वचनों के पक्के रहो। ये जो इधर उधर की पटकाने, मन पटकाने वाली बातें करते हो, जो किसी दूसरे को पटकाते हो तो इसकी सज़ा बहुत ज़्यादा मिलती है। वचन जो होते हैं उनको मजाक मत समझो, वचनों को सीरियसली मानकर चलो। और एक और पिता ने वचन किया कि जो IT में की सेवा करते हैं या कोई भी, तो वो सतगुरु के जैसे चैनल के लिए बोलते हैं कि इनको फॉलो करो या सब्सक्राइब कराओ, कोई भी इंस्टा फेसबुक या कोई भी है,
तो वो अपना चैनल साथ साथ लाइक करवाते हैं या फॉलो करवाते हैं, तो पिछले उनके बारे में वो भी खाली के खाली रह जाएंगे। तो मेरे जितने भी बहन भाई है IT में गले जो भी इस चीज़ का खास ध्यान रखा करो कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है, ये चीज़ें मत किया करो। तो इस चीज़ के बारे में जरूर विचार करना कि आप कहीं भी जाते हो तो आप अपने चैनल को कभी भी लाइक या फॉलो मत करवाया करो। इस चीज़ के बारे में पैसे बोल रहे अगर आप बड़ा बनने के महान बनने के चक्कर में रहते तो आप खाली रहेगा, कुछ नहीं रह जाएगा। तो जितने भी मेरे प्रेमी बहन भाई जो भी सेवा करता है कहीं भी करता है तो मर्यादा में रहकर सेवा किया करो। चैनल के बारे में मत बोला करो, सिर्फ सतगुरु का चैनल फॉलो कराओ। जो भी हम करवाते हैं तो उनकी हमको कैसी खुशियाँ मिलेंगी जो हमें इस चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकते। और सतगुरु जो हम सोच लेते हैं कि हमें ये खुशी मिलती वो तो हम सोच रहे हैं, लेकिन सतगुरु जो देना होता है वो सतगुरु की पता है। और एक और कल एक प्रण हुआ था कि फास्ट फूड या ये तला हुआ या ज़्यादा मीठा बिल्कुल नहीं खाना। तो जितने भी मेरे बहनें हैं या भाई हैं जिनको इस चीज़ की लत लगी हुई है तो मैं आपके सामने हूँ, मैं इतना फास्ट फूड नहीं खाता, इतना ज़्यादा मीठा भी नहीं लेता, क्योंकि ये चीज़ें मैंने शुरू से ही अपनी हैबिट ही ऐसे बनाई हुई है कि किसी को चीज़ें देखकर मुंह में पानी कभी भी नहीं आता कि इसको खा लें अभी क्या भी, क्योंकि सतगुरु की रहमती है, पिता की रहमती है। हमने बहुत अपने आप को इस चीज़ में ढाला हुआ है कि जिस चीज़ का मन भी होता है हम वो भी चीज़ कभी नहीं खाते, कि ये होता है कि नहीं इनको नहीं खाना। कभी कभार भंडारे में जब जाते हैं तो जब कभी सिरसम जाते हैं तो डेरे जिस दिन भंडारा उस दिन चाय और ब्रेड ले लेते हैं, क्योंकि वो डेरे में होता है तो एक उनकी अलग ही फीलिंग होती है। और बाहर का कभी भी नहीं हम खाते हैं। तो आगे पिताजी जाके कैसे पिताजी ये जो हमारे लिए रेसिपी तैयार कर रहे हैं, कैसे पानी में उबाल कर चीज़ें बनाई जाती हैं और सैलड जो भी कितना कुछ है, ताकि वो आ जाएगा तो उसकी हैबिट डालो, फ्रेश खाना खाया करो, सैलड ज़्यादा खाया करो, ये चीज़ें मत खाया करो। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कल इस चीज़ के बारे में केस आया था, हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है। और पिता ने इनके बारे में बताया कि कहीं ना कहीं रीज़न ये भी है कि जो हमारा खान पान है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सही नहीं है, बहुत ज़्यादा गलत है। तो ये स्पेशल प्रण हुआ था। और एक पिता ने कल सत्संग में एक जो लॉकेट किसी ने बोला था बहन ने कि जैसे हम तो इनको मंगलसूत्र समझ के पहनते हैं, जो भाई होते हैं वो इनको क्या समझ कर पहने, जो मैरिड हैं, जब मेरे हिसाब से जब समझ में आया वो मैरिड के लिए वो थे कि जो जिनकी शादी हो जाती है तो लॉकेट के इस नीचे वाली साइड में पिता ने हार्ट बनाए दो कि उधर अपने हस्बैंड अपने वाइफ का अपना नेम लिख सकते हैं। तो वो आगे जाके लॉन्च होगा तो उनका नीचे ऐसे पिता ने 2 हार्ट बना दे लॉकेट के नीचे, तो वो अपना नेम राइट करवा सकते हैं। तो स्पेशल पिता ने वो एट द स्पॉट मतलब थोड़े से टाइम में पिता ने वो डिज़ाइन बनाकर दे दिया था। आगे वो लॉकेट लॉन्च भी हो जाएगा। और पिता ने और हमारी रूह दीदी ने, हनीप्रीत दीदी ने परमार्थ किया था दीन दुखियों के लिए। पिता को बहुत बहुत सजदा कि हमारे सतगुरु खुद इस चीज़ के बारे में आगे आते हैं। तो हमें सभी प्रेमी बहन भाई को आना चाहिए, कभी भी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि हमसे जेब से परमार्थ जा रहा है, हमारे पास कुछ है नहीं, या कुछ भी ऐसे कुछ भी मन में ऐसे ख्याल आते हैं कभी मत लेके आए, क्योंकि सतगुरु है उनको सब पता है। तो आप मेरे जितने भी बहन भाई हैं, जितने भी मेरे प्रेमी बहन भाई हैं, आप जरूर परमार्थ किया करो। और कल सबसे ज़्यादा इस चीज़ की खुशी हुई थी कि मैंने कुछ शूट वगैरह नहीं किया था, लेकिन प्रेमी बहन भाई ऐसे मिले थे जो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके साथ बातें की और कहीं से एक दूसरे को नारा लगा के आगे चलते बने। क्योंकि कल ऐसा माहौल था बड़ा ज़्यादा अच्छा। और जब सतगुरु की हम बातें करने लग जाते हैं ना तो फिर फ़ोन फान बिल्कुल याद नहीं रहता। तो काफ़ी कल भाई और भी मिले थे। और मेरा तो यही मानना है कि जब हम सतगुरु के दर्शन करने जाते हैं तो अपना फ़ोन वगैरह स्विच ऑफ करके बस बैठ जाओ, सतगुरु के वो भजन बानी सुनो। तो इसलिए टाइम कंटिन्यू हो गया। मैंने सलावतपुरा में व्लॉग बनाने का मेरा बिल्कुल ही मन नहीं किया था। चलो नेक्स्ट टाइम देखेंगे अगर बनाना भी हुआ तो। लेकिन जब सत्संग स्टार्ट हो जाता है तो सत्संग ही सुनो। और जब सत्संग जैसे किधर चले गए लंगर में खाएं तो उसके बाद शूट वगैरह कर सकते। लेकिन कल मेरे पास वो भी टाइम था, लेकिन मेरा उस टाइम भी मन नहीं किया था, क्योंकि काफ़ी भाई मिले थे और उनके साथ पिताजी की चर्चा की और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और सतगुरु के जब गुणगान गाते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता कैसे गुजर जाता है। तो कभी भी भंडारा मिस मत किया करो। जब भी भंडारा आता है, हमें जब भी मिलता है मौका तो हमेशा जरूर जाया करो। जितने भी घर पे काम होते हैं मिस मत किया करो, क्योंकि हम जब वो सोचते हैं कि घर में इतने काम हैं और हमने सत्संग में नहीं जा सकते तो वो काम कभी भी पूरा नहीं होता, अधूरा ही रह जाता है। ऐसी चीज़ें हमने बहुत देखी है। तो प्लीज़ जब भी सत्संग होता है तो जरूर सत्संग में जाकर काम कर छोड़ दे करो। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस चीज़ की हुई कल जब पिताजी ने
वचन की कि आपके जो घर पे हैं, जो घर बार संभाल रहे हैं, मालिक उनकी भी खुशियाँ दे। तो मुझे इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा सुकून मिला कि हाँ, जो घर पे है उनको भी मालिक खुशियाँ दे। तो फिर भी मन में ये ख्याल आता कि नहीं, जितनों को हो सके उतनों को तो जाना चाहिए, जो घर पे हैं वो तो चलो है ही हैं। तो हमेशा सत्संग में ज़रूर पहुंचा करो और टाइम पे पहुंचा करो। कल हम 10:30 बजे पहुंच गए थे टेंट 30 पे, और नाइट को उधर टेंट 30 से ही हम निकले थे। मतलब 12 घंटे रूहानी सलावतपुरा धाम में, मतलब हमारे उधर गुजरे और उधर आने का बिल्कुल मन नहीं किया था। पिताजी ने जो प्रसाद दिया था स्पेशली वो ड्राई फ्रूट का बना हुआ था, नारा लगाया और उसको पैक करके सीधा घर ले आए। तो आप भी घर प्रसाद लेके जाया करो, और जब भी सतगुरु देते हैं तो अपने हिस्से से पिताजी ने वचन किए। और कई बार घर के लिए अलग से प्रसाद ले लेते हैं, तो ये चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए। जो आपका प्रसाद मिल गया, चाहे आपको थोड़ा मिल चाहे ज़्यादा में, जितना चाहकर आप घर ले जाया करो। ये हमने वचन खुद सतगुरु के सुने हुए। अलग से प्रसाद घर के लिए नहीं लेना होता। कई होते हैं कि अलग से प्रसाद लेते हैं, तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करो। ये छोटी छोटी चीज़ें होते हैं, जब पता छोटी छोटी चीज़ों से आगे बढ़ने लग जाता है, फिर बंदा बढ़िया गलतियाँ करने लग जाता है। तो फिर उनको पता ही नहीं चलता कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ या क्या। तो इस चीज़ के बारे में जरूर ध्यान रखा करो। तो आज मैं स्पेशल सलावतपुरा जो हमारा सत्संग हुआ था, जो कल MSC महारहमो कर्म दिवस है, तो उसके बारे में स्पेशल आज मैं आपके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। उसके बारे में थोड़ा एक्सक्यूज देना चाहते थे कैसे सतगुरु ने खुशियाँ लुटाई। तो सभी मेरे प्रेमी बहन भाई जितने, सभी के एक बार से फिर से सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद, सभी को कंग्रेचुलेशन। हम सभी प्रेमी बहन भाई 7 करोड़ हो गए हैं। 7 करोड़ को छोटी मोटी साध संगत नहीं है। और एक मैं रिक्वेस्ट सभी से क्या करना चाहता हूँ, अपने IT विंग वाले जो जितने भी सेवादार हैं, हमारी 7 करोड़ साध संगत हो गई हैं। और पिताजी के इंस्टाग्राम पे फॉलोवर देखो, यूट्यूब पे पिताजी के फॉलोवर देखो, और फेसबुक पर सोच देखो, करोड़ों में तो हमारे सीधे ही जाने चाहिए, करोड़ तो सीधे ही होने चाहिए। और सतगुरु का अभी हमारे इंस्टाग्राम पे जो फॉलोवर हैं वो 4.9 मतलब के 49 लाख, मतलब उनको मतलब 10 मिलियन से क्रॉस होने चाहिए पिताजी के। क्योंकि इतने पिताजी के फॉलोवर, इतनी साथ संगत, तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा पिताजी को फॉलो करो और आगे जाके फॉलो करवाओ। इसके बारे में मालिक बहुत ज़्यादा खुशी देंगे। और हमारा जो यूट्यूब है उन पर भी सब्सक्राइब जाकर करवाओ। तो इसके बारे में सतगुरु ने स्पेशल विजन की है कि अगर ये सेवा आप करोगे, सेवा को सेवा समझ कर करोगे, तो मालिक आपको बहुत खुशियाँ देगा। और एक और लास्ट में बात है, बस वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है क्योंकि सतगुरु की चर्चा चल रही है, तो बिल्कुल मन ही नहीं करता कि हम चुप हो जाएं। तो सतगुरु ने स्पेशल एक वचन किए थे कल कि कई यूथ बहनें होती हैं, नौजवान बहनें, तो वो कहती कि हम सत्संग में आना चाहते हैं लेकिन सेवा पे आना चाहते हैं। तो कई बार हमारे पास कोई ओल्ड एज वाला, कोई बड़े एज वाला हमारे साथ नहीं होता, चाहे बहन या भाई कोई भी, तो बड़ा हमारे साथ नहीं होता, तो हम क्या अकेले सेवा पे आ सकते हैं। तो सतगुरु उनके लिए स्पेशल वचन की है कि अगर आप सच्ची तड़प के साथ घर में बैठ के सिमरन करोगे तो आपको सेवा से बढ़कर फल मिलेगा। मतलब कि सतगुरु ने कहने का ये मतलब है कि आप जो जिनके साथ कोई बड़ा नहीं है सेवा करने वाला, मतलब आप अकेले हो, तो और कलयुग बहुत जोबन पे है ये कलयुग। सतगुरु ने स्पेशल वचन किया कि आप घर पे रहो और अपने आप को सेफ रखो, क्योंकि ये माहौल बहुत ज़्यादा खराब है, किसी पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो प्लीज़ आप इस चीज़ पर जितनी मेरे बहनें विचार जोर करना और अपने घर पे बैठ के ही सिमरन किया करो। अगर आपके साथ कोई बड़ा नहीं तो अकेले सेवा में मत आया करो। जहाँ IT विंग सेवा में आते हैं तो मत आया करो, बात साथ में कोई बड़ा हो फिर ही आओ। तो थैंक यू सो मच। तो सभी को मेरे प्रेमी बहन भाई जितने भी हैं सभी की एक बार से फिर से कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई। तो हम 7 करोड़ हो गए, 7 करोड़ मतलब इतनी ज़्यादा खुशी मिली ये चीज़ सुनकर। तो सभी सेवा समर्पण करते रहो, पिता पर दृढ़ विश्वास रखो। सो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू।